हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वार्षिक आकलन मार्च 2024 का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो वार्षिक आकलन था, इसके कुल अंक 80 थे और समय था 2 घंटे 30 मिनट। निर्देश हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग तय करते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के आधार पर अरमान शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है इच्छा। प्रश्न 2, निम्न में से किसने नदियों को लोकमाता कहा है? सही उत्तर है काका कालेलकर ने। प्रश्न 3, कठपुतली कविता के अनुसार पांव पर छोड़ने का क्या अर्थ है? सही उत्तर है स्वतंत्र करना। प्रश्न 4, मिठाई वाला किन के लिए चीजें लाता था? सही उत्तर है बच्चों के लिए। 5वां प्रश्न है, पेड़ राजा दाल में कुछ खालिस्तान नजर आता है। तो यहाँ खालिस्तान की जगह क्या आएगा? काला। तो पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। प्रश्न नंबर 6 है, भीष्म के बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है देवव्रत। प्रश्न 7, शाम एक किसान कविता के कवि कौन हैं? सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 8 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है सर्वनाम। प्रश्न 9, नीलकंठ पाठ के अनुसार आम की टहनियों में छिपकर कौन बैठता था? सही उत्तर है नीलकंठ। प्रश्न 10 है, धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? सही उत्तर है अपनी माँ से। प्रश्न 11 है, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है धोखेबाज। प्रश्न 12, दुर्योधन किसे मारकर अपना मार्ग निष्कंटक बनाना चाहता था? सही उत्तर है भीम को। प्रश्न 13, भोर और बरखा पाठ की विधा क्या है? सही उत्तर है कविता। प्रश्न 14, मिठाई वाला वास्तव में दूसरे बच्चों में क्या खोजता था? सही उत्तर है अपने बच्चों को। प्रश्न 15, ढाबा संस्कृति कहाँ की पहचान है? सही उत्तर है उत्तर भारत की। अब भाग ख करते हैं। प्रश्न 16 है, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान किसने तैयार किया? सही उत्तर है गांधी जी ने। प्रश्न 17 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर है ध्यानचंद को। प्रश्न 18, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कोई एक विशेषता लिखें। तो वीर कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे, स्वाभिमानी थे। आप इनमें से कोई एक विशेषता लिख सकते हैं। प्रश्न 19, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है बहुत कठिन काम करना। प्रश्न 20, राजा द्रुपद को बंदी किसने बनाया? उत्तर है अर्जुन ने। प्रश्न 21, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई थी, यानी उन्हें पता चल गया था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। प्रश्न 22 है, किस ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना कठिन हो जाता था? उत्तर है वसंत ऋतु में। प्रश्न 23, एक तिनका कविता से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रश्न 24, तरवर फल नहीं खात है, इस पंक्ति में तरवर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है पेड़। प्रश्न 25 है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए किसने अथक प्रयास किया? सही उत्तर है तोतो चांद ने। अब हम भाग ग करते हैं। प्रश्न 26 है, योगासन व प्राणायाम से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो उत्तर है योगासन व प्राणायाम से हमें बहुत से लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1, शरीर अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। दूसरा, योगासन और प्राणायाम करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तीसरा है, इनके करने से शरीर के सभी अंगों का संतुलन बना रहता है। प्रश्न 27 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। उत्तर है पक्षियों को हमेशा बहता हुआ पानी अर्थात नदियों, झरनों का पानी पीना पसंद है। अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे भूख और प्यास से मर जाएंगे,
चाहे उन्हें पिंजरे में कितनी ही अच्छी चीजें क्यों न दिए जाएं, परंतु वे कुछ नहीं खाएंगे। प्रश्न 28 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर थी। उसे अपनी इस मजबूरी पर, अपनी इस विवशता पर दुख होता था। वह भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर है, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा। वह लड़की को घर पहुंचाने का उचित व सही उपाय बताता है। उसी की योजना थी कि खंभा वृक्ष की तरफ टेढ़ा हो जाए ताकि लोगों को दुर्घटना लगे और पुलिस वहां आ जाए। कौए ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो बच्ची को दुष्ट व्यक्ति से बचाना असंभव था। प्रश्न 30 है, शाम एक किसान कविता में किस ऋतु और किस समय का वर्णन है? उत्तर है, शाम एक किसान कविता में शीत ऋतु का तथा शाम के समय का वर्णन है। प्रश्न 31 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। वे खेल कूद छोड़कर खिलौने लेने दौड़ पड़ते। उन्हें अपने सामान जैसे जूते, चप्पल, कपड़े आदि का भी ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर अपनी पसंद के खिलौने खरीदते और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। अगला प्रश्न है, बकासुर कौन था? उसका वध किसने किया? उत्तर है, बकासुर एक राक्षस था। वह एक चक्रा नगरी के बाहर द्वैत वन में एक गुफा में रहता था। बकासुर का वध भीमसेन ने किया। प्रश्न 33 है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? उत्तर है, आश्रम के उद्देश्य व कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। नंबर 1 है, लोग आत्मनिर्भर बने। दूसरा है, लोगों को स्वच्छता, नियमबद्ध तरीके से जीवन जीने का संदेश देना। तीसरा है, लोग अनुशासन तथा परिश्रम का महत्व समझ सकें। अगला है, लघु उद्योग को बढ़ावा देना। और पांचवा है, आश्रम की कार्यप्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग, सरलता, सादगी और दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। प्रश्न 34 है, कविता के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर का अर्थ है सुबह। ब्रज में भोर होते ही ग्वालिनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं। उनकी चूड़ियों से होने वाली झंकार से वातावरण गूंजने लगता। भगवान और मनुष्य श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल हाथ में मक्खन रोटी लेकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, एक दिन खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया। सांप ने खरगोश के बच्चे का आधा शरीर अपने मुख में दबा लिया। उसकी ची ची की आवाज सुनकर नीलकंठ वहां तुरंत पहुंच गया और उसने अपने पंजों और तेज चोंच से सांप के फन पर प्रहार किया। जब वह अधमरा हो गया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और खरगोश का बच्चा सांप के मुख से बाहर निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचा लिया। नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, नीलकंठ बहादुर और साहसी पक्षी था। दूसरा है, नीलकंठ एक बुद्धिमान पक्षी था। तीसरा है, वह एक कुशल संरक्षक था। और अगला है, वह एक चौकन्ना पक्षी था। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय, उससे निकलने वाली नदियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घाटियों, विभिन्न प्रकार के पेड़ों से भरे हुए जंगल तथा समुद्र की प्रशंसा की। अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, आंख में तिनका गिरने के बाद घमंडी की आंख दर्द से लाल हो गई। यहां लाल है, लाख नहीं। आंसू बहने लगे। वह बेचैन हो उठा तथा किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। प्रश्न 38 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग लाल था, इस कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है,
खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? सबसे पहले हम बात बदलाव की करते हैं। खान पान के बदलाव के अनेक फायदे हैं, जैसे इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, इससे कामकाजी महिलाओं के समय की बचत होती है, इससे बच्चों को पसंद के व्यंजन खाने का मौका मिलता है और इससे विदेशों के व्यंजनों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम लेखक की चिंता के कारण पढ़ते हैं। लेखक की चिंता के कारण है कि इस बदलाव से स्थानीय व्यंजन लुप्त हो रहे हैं। दूसरा है खाने की वस्तुओं में शुद्धता नहीं रही। तीसरा है विभिन्न प्रकार के भोजन एक साथ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है? उत्तर है, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है कि वह स्वभाव से सीधे, सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, मेहनती तथा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। जीवन के कठिन संघर्षों तथा आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वे स्वयं को असुरक्षित समझने लगे। प्रसिद्धि मिलने पर उन्हें जरा भी अभिमान नहीं आया। वे लोकल ट्रेन में सफर करते थे और दुखी लोगों की हमेशा सहायता करते। प्रश्न है, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। उत्तर है, आज के समय में बाल आश्रम खोलने के लिए हमें कम से कम 2-3 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। आधुनिक समय में इसे बनाने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। बाल आश्रम के लिए 20 कमरे, 2 रसोई घर, 5-5 टॉयलेट बाथरूम, खेल का मैदान, शिक्षा के लिए स्कूल व पुस्तकें, अध्यापक तथा अच्छे भोजन व दवाइयों का प्रबंध करने की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार, स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर है, सबसे पहले साहसी। पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि कुंवर सिंह ने अपने साहस के बल पर अंग्रेजों की सेना को परास्त किया। उदार, वीर कुंवर सिंह उदार स्वभाव के इंसान थे। उनकी सेना में उच्च पदों पर मुसलमान भी थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए कुएं खुदवाए, सड़कें, तालाब इत्यादि बनवाए। स्वाभिमानी, वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके और न ही किसी प्रकार का समझौता किया। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। सरलार्थ या व्याख्या है, कवि ने पक्षियों के बारे में बताते हुए कहा है कि वे सोने की जंजीरों के बंधन में बंधकर उड़ने के स्वाभाविक ढंग को भूल जाते हैं। पिंजरे में बंद होने के बाद वे पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा यानी टहनी पर झूला झूलने के केवल सपने देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। इसमें पहला प्रश्न है, मिठाई वाला कैसा आदमी था? तो मिठाई वाला प्रतिष्ठित आदमी था। दूसरा है, संसार पद के एक पर्यायवाची लिखें। तो संसार पद के पर्यायवाची हैं दुनिया, जगत। इनमें से कोई एक आप लिख सकते थे या आपको जो याद हो आप वो भी लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किससे की? मिठाई वाले ने यहाँ तुलना की है सोने के सजीव खिलौने से, अपने बच्चों की। अगला है, कोलाहल शब्द का विलोम क्या है? तो कोलाहल का अर्थ होता है शोर, तो शोर का विलोम यानी उल्टा होगा शांत। और अंतिम है, गद्यांश के आधार पर बताएं कि मिठाई वाला अमीर था या गरीब? तो वह एक अमीर आदमी था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।